देश आदेश मीन राशि वालों, आस्तीन में छुपे हुए दुश्मनों का आपको अब पता चलने वाला है। और रोग यदि आपको कोई हो गया था और पता नहीं चल पा रहा था कि यार रोग है क्या, डॉक्टर से कहते कहते थक गए थे, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा था, दवाई नहीं लग रही थी, तो उसका पता अब आपको चल जाएगा कि आपका क्या रोग है और आप स्वस्थ हो जाओगे, क्योंकि आपके रोग की पकड़ में आने के बाद उसकी औषधि आपको मिल जाएगी। ऋण आप पर था तो भैया अब आपकी आमदनी बढ़ेगी, जिसके कारण कि आपके ऋण उतरेंगे, यानी कि उतरने शुरू हो जाएंगे। शनि की 7.5 का प्रथम चरण है आप पर, तो दिक्कत तो रहेगी, संघर्ष तो आपके जीवन में रहेगा, लेकिन रोग रिपु ऋण से छुटकारा आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कलह आपके होगी, हो सकता है आपका कोई गुप्त राज खुल जाए। जब आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आपके गुप्त राज खुलने की संभावना इस गोचर काल के दौरान होने वाली है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। यदि आपका पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है तो वो भैया बहुत ज्यादा चलने वाला है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको हर प्रकार का लाभ इस गोचर काल के दौरान मिलने वाला है। अब एक चीज और आपको नोट करनी होगी कि सबसे पहले आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। यदि वो हार्ट पेशेंट हैं तब तो भैया और अधिक ध्यान दीजिए, छोटी सी भी कोई दिक्कत होती है तो तुरंत उसका उपचार कराइए। ऐसा ना हो कि आप छोटी मोटी चीजों पर ध्यान ना दें और बाद में वो चीजें बड़ी बन जाएं। तो इस बात का बहुत ज्यादा आपको इस गोचर काल के दौरान मित्रों ध्यान रखना है। बहुत गुप्त चीजें बता रहे हैं आपको। राहु की दृष्टि सूर्य पर है, तो लग्न में आपके राहु बैठे हैं। आपका दिमाग तो बेमिसाल चल रहा है, बुद्धि तो आपकी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन शक के कारण दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें चल रही हैं उन दिक्कतों में और बढ़ोतरी ना हो, इसलिए गुस्सा और शक इन दोनों को इस गोचर काल के दौरान आपको दूर करना होगा। मंगल और बृहस्पति की दृष्टि सुख आपको सभी दिलाएगी, पराक्रम आपको सभी दिलाएगी, लेकिन शनि से षडाष्टक योग होने के कारण विदेश संबंधी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके आपको करना होगा। कोई भी डील आप विदेश की करते हैं तो बिना पढ़े साइन मत कीजिएगा, सोच समझ करके देख करके अच्छी तरीके से पेपर को पढ़ करके तभी साइन कीजिएगा। आदेश आदेश मैं शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन की। देखिए, सूर्य देव 17 सितंबर को अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आपके लिए सूर्य देव छठे भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात रोग रिपु ऋण के कारक होते हैं। ये सप्तम भाव में बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले तो जो आपके आस्तीन में सांप बंधे हुए थे ना भैया, जो छुपे हुए थे, वो अब धीरे धीरे निकल करके आपके सामने आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपका शुभ चिंतक वास्तव में है कौन। अभी तक तो आप सभी लोगों पर खुल करके विश्वास कर रहे थे, अंदर ही अंदर वो आपको घुन लगाए जा रहे थे, अंदर ही अंदर से आपको काट रहे थे, आपको पता भी नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वो विष नहीं छोड़ रहे थे, वो बस आपको काट के घायल कर रहे थे। अब सूर्य देव के गोचर से प्रकाश उत्पन्न होगा और उन आस्तीन में छुपे दुश्मनों का, आस्तीन में छुपे सपोलों का आपको पता चल जाएगा और आप उनको अपनी जिंदगी से दूर कर पाएंगे। जितने कॉम्पिटिटर्स आपके इस गोचर काल के दौरान होंगे वो सब आपसे परास्त होंगे। ऋण यदि आप पर है तो ऋण आपका इस गोचर काल के दौरान उतरने की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। अर्थात रोग रिपु ऋण इन तीनों का शमन करने के लिए सूर्य देव का गोचर आपके सप्तम भाव में हुआ है। बुध की राशि में यह गोचर है और बुध सिंह राशि में, सूर्य की राशि में है, तो कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन, राजयोग का निर्माण भी आपकी कुंडली में हो रहा है, जिसका आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा।
सभी प्रकार के सुख इस गोचर काल के दौरान आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन भैया दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत, थोड़ी कटुता, थोड़े मतभेद रहेंगे। राहु सप्तम स्थान को देख रहा है तो शक पैदा करता है। आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण इस दौरान चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो राहु है वो सूर्य पर दृष्टि डाल रहा है, तो सूर्य पर दृष्टि डालने के कारण दाम्पत्य जीवन में दिक्कत, दाम्पत्य जीवन में शक, दाम्पत्य जीवन में यदि दोनों में से किसी ने भी कोई गोलमाल किया होता तो उसका खुलासा इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। इस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। हम कहते हैं जो हो गया सो हो गया, आगे मत होने दीजिए। आगे अपने जीवन को सार्थक रूप से चलाइए, संस्कारी रूप से चलाइए। ज्योतिषी का कार्य यही होता है कि वो अपने सभी मित्रों को सदमार्ग पर ले जाए और आने वाले खतरों से आगाह कराते हुए उन खतरों का निवारण भी आपको बताए। तो निवारण भी आपको बताएंगे। उससे पहले मंगल देव की दृष्टि सूर्य देव पर पड़ने से इस दौरान भूमि का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप भूमि खरीदना चाहते हैं तो भूमि का सुख आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। धन की प्राप्ति आपको होगी और भैया भाग्य का साथ इस गोचर काल के दौरान पूर्ण रूप से रहने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे होने के कारण दैनिक आमदनी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। पार्टनर यदि आपके साथ कोई गोलमाल कर रहा था उसका खुलासा हो जाएगा। पार्टनरशिप में व्यापार है आपका वो बहुत अच्छा चलेगा। कैरियर इस दौरान आपका ग्रो होगा। कैरियर में आपके बहुत ज्यादा मजबूती इस गोचर काल के दौरान आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भैया शनि से षडाष्टक योग है, तो विदेश संबंधी कोई भी कार्य करें या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर आप यदि साइन करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स को पूर्ण रूप से पहले पढ़ लीजिए। भले ही आपके कितने ही भरोसेमंद व्यक्ति ने आपको वो डॉक्यूमेंट दिया है कि आप साइन कर दीजिए या इस काम के लिए, लेकिन हम कहेंगे कि आपको उस डॉक्यूमेंट को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, अन्यथा इस गोचर काल के दौरान आपके साथ में दिक्कत हो सकती है। अब यह कार्य विदेश के कार्यों पर भी निर्भर है और अपने घर से दूर के कार्यों पर भी निर्भर है और अपने ऑफिस में बैठे हुए सभी कार्यों पर निर्भर है। अर्थात किसी भी पेपर पर बिना पढ़े आपको साइन नहीं करना। अब राहु की दृष्टि जो है सूर्य पर है, तो सूर्य को क्या करेंगे, राहु ग्रस लेंगे। तो रोग रिपु ऋण के तो आपके राहु जो है वो समाप्त कर देंगे क्योंकि वो कारक है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में दिक्कत, माता पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत, आपको भी कहीं ना कहीं हार्ट संबंधी दिक्कत, और माता पिता को हार्ट संबंधी दिक्कत है तो उसको वो कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं भैया। तो यदि माता पिता को छोटे मोटे भी कोई तकलीफ होती है तो यार तुरंत उसका उपचार कराइए, उसमें बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। ये बहुत गहरी बात आपको बता रहे हैं। आपको भी अपने स्वास्थ्य का इस गोचर काल के दौरान ध्यान रखना है। और राहु का उपाय, जिससे कि राहु ना तो दाम्पत्य जीवन को खराब कर पाए ना ही आपके माता पिता की सेहत को खराब कर पाए। राहु का क्या उपाय करना है, कोई भी टॉयलेट क्लीनर नीले रंग का ले लीजिए, जिससे आप अपने टॉयलेट साफ करते हैं ऐसा कोई भी क्लीनर नीले रंग का पूरी बोतल ले लीजिए। कब, शनिवार में या बुधवार में शाम के समय लगभग 6:45 बजे, 7 बजे के करीब, 6:45 से 7 बजे के करीब उस सेलो टेप से उस टॉयलेट क्लीनर की जो बोतल लिए 1 रुपए का सिक्का चिपका दीजिए। अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए और सफाई कर्मचारी को उसी समय दे दीजिए। 5 बुधवार या 5 शनिवार इस उपाय को कीजिए। सूर्य दोष, जो सूर्य पर राहु का दोष बन रहा है वो समाप्त हो जाएगा। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में आपके बहुत रिलीफ आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश हर हर महादेव।